2026 में जी रहे हैं, लेकिन अब भी हम दहेज जैसी चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नोएडा में फिर से 2 लड़कियों की मौत हुई है और वजह दहेज। दीपिका नागर, जिनकी शादी 14 महीने पहले हुई थी, वो भी अच्छे परिवार में, घर वालों ने अच्छी खासी रकम दी थी, शादी में करोड़ों खर्चे हुए थे, लेकिन तब भी उनके ससुराल वालों को जो लालच थी दहेज की, वो उनके मन से नहीं जा पाई थी। वो उन्हें बार-बार टॉर्चर कर रहे थे सिर्फ़ और सिर्फ़ दहेज के लिए। कुछ दिन पहले उनके जो पापा थे वो उनसे मिल के आए थे, उनके ससुराल वालों को समझा के आए थे कि मैं इतनी सारी रकम नहीं दे सकता, अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। घर आते ही खबर मिलती है कि उनकी बेटी छत से कूद के सुसाइड कर ली, लेकिन उनके घरवालों का साफ-साफ कहना है कि उनकी बेटी छत से कूदी नहीं है, उन्हें धक्का दिया गया है। दूसरी त्वचा शर्मा, जिनका कहना था कि जो उनके हस्बैंड है वो उनके साथ गलत ट्रीट कर रहे हैं, उनसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने ये इन सारी चीज़ों के बारे में अपनी माँ से भी डिस्कस की, जिस चीज़ को लेकर उनकी माँ का कहना था कि इग्नोर करो, एडजस्ट करो, जो कि हमारे इंडियन फैमिली में बहुत ही नॉर्मल है। इंडियन पेरेंट्स हमेशा ही जो घर की बेटियाँ होती हैं उनसे कह देती हैं कि एडजस्ट करो, ट्राई करो ढंग से रहने का। त्वचा ने अपनी फ्रेंड तक को कहा कि तुम शादी जैसी चीज़ें मत करना, मैं शादी करके फंस चुकी हूँ, टाइम रहते मैं तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन शायद वो टाइम नहीं आ पाया जब वो अपने फ्रेंड को सारी चीज़ें डिटेल्स में बताती। लेकिन आज मेरा सवाल उन सारे माँ-बाप से है जिन्हें लगता है कि बेटी की शादी कर देना मतलब उससे छुटकारा पा लेना। आखिर जब बेटियाँ कहती है कि उन्हें उनके ससुराल में ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, तो घरवाले क्यों नहीं कहते कि तुम वापस यहाँ आ जाओ, ये भी तुम्हारा ही घर है। आखिर वो ये क्यों कहते हैं कि तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम वहाँ पे उन्हें हैंडल करो, उनके साथ एडजस्ट करके रहो। आखिर ये बातें उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो क्यों कहती हैं अपनी बेटियों से? कहने को हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं, लेकिन आज भी हमारी सोच वैसी ही दकियानूसी है। हम आज भी लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ बोझ मानते हैं, स्पेशली माँ बाप जो चाहते हैं कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए, वो ससुराल में जाके अपने ससुराल वालों के अंडर काम करे, उनकी सारी चीज़ें हैंडल करे, वो जो कह रहे हैं उसमें हाँ में हाँ मिलाए, एडजस्ट करे। आखिर कब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेगी? ये बेटियों को ये चीज़ें स्टार्टिंग से सिखाना कि उनकी जो डोली होती है वो मायके से निकलती है और उनकी अर्थी ही ससुराल से वापस आती है, ऐसा क्यों? अगर उनकी बेटी के साथ गलत हो रहा है तो माँ बाप स्टैंड क्यों नहीं लेते? वो क्यों कहते हैं कि तुम वहां जाके एडजस्ट करो? आज मेरी उन सारे माँ बाप से रिक्वेस्ट है जो अपने बच्चों को जबरदस्ती फोर्स करते हैं कि तुम शादी कर लो, क्योंकि आजकल शादी करना मौत के मुंह में जाने से कम नहीं है।